हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आप सभी का एक बार फिर से इस नए क्लास में स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम बोले थे कि 2-3 और न्यूमेरिकल बच गया है। इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग चलेंगे आगे की चैप्टर पे। ठीक है, तो इसमें आज ये दूसरा न्यूमेरिकल लिए है, इसके बाद और 2 बचा है। उसको जो है बताने के बाद फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए सवाल कैसा है। सवाल है कि 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो 1 किलोग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए कितने जूल ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो यहाँ सवाल है कि 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा की खपत हो रही है। यानी कैलोरी, यहाँ हम पिछले वीडियो में बताए थे कि ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है, लेकिन सीजीएस पद्धति में कैलोरी भी मात्रक होता है। सीजीएस पद्धति में कैलोरी कहते हैं, ऊष्मा के मात्रक को सीजीएस पद्धति में कैलोरी कहते हैं, और एसआई मात्रक होता है जूल। ठीक है, तो यहाँ कैलोरी दिया हुआ है कि 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए 80 कैलोरी, ठीक है, 80 कैलोरी ऊष्मा की खपत हो रही है, आवश्यकता है। तो अब आपको यह ज्ञात करना है कि 1 किलोग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए कितने जूल की आवश्यकता होगी। तो दिया आपको कैलोरी में, लेकिन पूछ रहा है जूल में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैलोरी में निकालेंगे और अंतिम में क्या करेंगे, कैलोरी को जूल में बदल देना है। ठीक है, तो इसके लिए जरूरत होगी कैलोरी और जूल के संबंध का। तो इसमें हम बताए थे कि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल, बताए थे ना। तो इसको पहले हम यहां पर लिख लेते हैं कि चूंकि 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल इतना होता है। ठीक है, इसी को हम लोग लगभग में 4.2 मानते हैं, इसी मान को। ठीक है, तो अगर कहीं कहेगा 4.2 जूल लेना है 1 कैलोरी बराबर, तो वहां पर 4.2 लेंगे। अगर नहीं कहेगा तो इसी मान को लेना है, 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल। ठीक है, अब आइए सवाल पर। सवाल कह रहा है कि 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने में 80 कैलोरी ऊष्मा खपत हो रही है। तो इसको पहले हम लिखेंगे, ये हो गया प्रश्न से। कहां से, प्रश्न से 1 ग्राम बर्फ पिघलाने में 1 ग्राम बर्फ पिघलाने में कितना कैलोरी लग रहा है, तो 80 कैलोरी ऊष्मा लगता है। ठीक है, इतना लग रहा है 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने में। तो अब 1 किलोग्राम को पिघलाने में कितने कैलोरी ऊष्मा लगेंगे। ठीक है, तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, यानी 1000 ग्राम बर्फ को पिघलाने में कितने कैलोरी ऊष्मा लगेंगे, ये निकालना है पहले। ठीक है, तो यहां पर 1 ग्राम का मालूम है, तो 1000 का आराम से निकाल सकते हैं एक एक नियम से। 1000 ग्राम बर्फ पिघलाने में कितना लगेगा, तो 80 गुना 1000 कर देंगे, ये हो गया कैलोरी। इतना कैलोरी लगेगा, तो इसको जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 8000, सॉरी 8 में 80,000 हो गया ना। 1000 गुना 80 किए, ये हो गया कितना, 80,000। 80,000 कैलोरी, ये इतना कैलोरी हो गया। ठीक है, इतना कैलोरी हो गया। अब क्या करना है, इस कैलोरी को बदलना है जूल में। क्योंकि कैलोरी में तो मालूम हो गया कि 1 किलोग्राम बर्फ को पिघलाने में 80,000 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो अब इसको जूल में बदलते हैं, क्योंकि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल। तो इतना कैलोरी बराबर कितना होगा, तो इससे इसको गुना करना है, यानी 80,000 गुना कितना है, 4.186,
ये हो गया जूल। अब इसको गुना कर लेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए इसको गुना देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहां देखिए, सबसे पहले इसको क्या करना है, 8 से गुना कर लेते हैं। ठीक है, 8 से गुना कीजिए, 8 से करना है इसको 4186 को। ठीक है, तो गुना करते हैं 8 छक 48 के 8 हासिल 4, फिर 8 8 64 4 68 के 8 हासिल 6, 8 6 14 4 हासिल 1, 8 चौक 32 1 33, इतना आया 33,488। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ 4 जीरो है, इस पर 4 जीरो भी लगेगा, 2 3 4। ठीक, अब डायरेक्ट इसको कर देते हैं। तो यहाँ दशमलव देखिए कितने अंक के बाद है, 1 2 3 अंक के बाद, तो यानी 3 अंक के बाद दशमलव भी लगेगा, 1 2 3, तो यहाँ दशमलव लगेगा। ठीक है, तो दशमलव के बाद जीरो का कोई मान नहीं होता है, तो इधर बच जाएगा क्या, इधर बचेगा 3,34,880 जूल, इतना बचा। इसी को बदलेंगे दशमलव के रूप में, तो दशमलव को उठा के यहां लाएंगे, तो यहां लाएंगे तो कितना अंक आगे आया, पहले यहां था, यहां से उठकर यहां आएगा, यहां पर तो कितना अंक है, 1 2 3 4 5 अंक आगे आएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा 3.3। 4 के बाद देखिए 8 है, इसीलिए 4 को 1 बढ़ा देंगे, यानी 5 लिख लेना है, 3.35 गुना कितना आया है आगे दशमलव, 1 2 3 4 5 अंक, तो 10 का पावर 5 जूल। ये हो गया आंसर कि 1 किलोग्राम बर्फ को पिघलाने में 3.35 गुना 10 का पावर 5 जूल उष्मा लगेंगे। समझ गए बात को। तो इसी तरह से सवाल को सॉल्व करना है। तो इसमें आपको मात्र एक चीज ये याद रखना होगा कि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल। समझ गए। तो चलिए, अगर ये सवाल आप लोग समझ गए हैं तो आज के क्लास में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए। चलिए हम मिलते हैं अब आगे की क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।